कछुआ तस्कर को अमेठी पुलिस ने किया गिरफ्तार। जी हां, यूपी के अमेठी जिले में पुलिस ने 500 पीस कछुओं के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए कछुओं की कीमत लाखों में बताई जा रही है। एसपी दिनेश सिंह ने बताया कि जगदीशपुर थाने के एसओ राजेश कुमार सिंह ने कादू नाला मोड़ के पास एक पिकअप 502 पीस कछुओं को बरामद किया। पुलिस ने जगदीशपुर थाना क्षेत्र के गांधीनगर मौजा पालपुर रमेश पुत्र हाजरी को मौके से गिरफ्तार किया। देखिए जगदीशपुर से विनोद कुमार की रिपोर्ट। कल हमारे जगदीशपुर पुलिस थाने के प्रभारी को मुखबिर खास से यह सूचना प्राप्त हुई कि अवैध कछुओं का व्यापार करने वाले कुछ लोग भारी संख्या में कछुओं को पिकअप वाहन से लेकर के जनपद की सीमा से निकलने वाले हैं। उन्होंने नदी से इन कछुओं को पकड़ा है। इस पर हमने वहां पर अपनी पिकेट चेकिंग पार्टी लगाई और चेकिंग पार्टी को सफलता प्राप्त हुई और एक पिकअप वाहन जिसका नंबर 36T4727 था, उसको हमने रोका और उसको चेक किया तो उसमें 502 कछुए बरामद हुए। 502 कछुओं की जो बरामदगी थी, इसके क्रम में 283/20 अपराध संख्या पंजीकृत किया गया। अंतर्गत धारा 9, 48A, 49, 51 और 52 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पंजीकृत किया गया। वन विभाग को सूचित किया गया। वन विभाग के अधिकारियों ने आकर के इसको प्रकरण की विवेचना आरंभ कर दी है। ये एक अत्यंत गंभीर मामला है। इसको आप कह सकते हैं कि ये पूरे के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिकल सिस्टम, एनवायरनमेंट के विरुद्ध अपराध है। इसमें पुलिस पार्टी की ये सफलता को मैं जिस पार्टी ने इस सूचना को ला करके इन्हें पकड़ा, उन्हें पुरस्कृत भी कर रहा हूँ। 2500 रुपये के इनाम से उस पार्टी को दे रहा हूँ। और साथ ही मैं आपके माध्यम से लोगों में इस जागरूकता भी विकसित करना चाहूँगा कि इस प्रकार की किसी भी सूचना को अगर उनके संज्ञान में आती है तो अविलंब पुलिस को अवगत कराएं, क्योंकि ये एक अत्यंत गंभीर अपराध है। इससे पूरा का पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट होता है। थैंक यू। नौनिहालों की जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़, जिम्मेदार मौन। जी हां, खबर यूपी के अमेठी जगदीशपुर के जलालपुर से है, जहां विकास खंड जगदीशपुर के जलालपुर करीडीह प्राथमिक विद्यालय का है, जहां एक प्राथमिक विद्यालय भवन की हालत बहुत ही जर्जर है। चारों तरफ गंदगी व बड़ी बड़ी घास उगी हुई है। किचन रोड भी मिड डे मील बनाने लायक नहीं है। ग्राम प्रधान और प्रधानाचार्य कोई भी विद्यालय की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। विद्यालय अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहा है। प्रधानाध्यापक से फोन पर बात करने पर उन्होंने बताया कि विद्यालय की रख रखाव की जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी की है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर विद्यालय भवन ऐसा ही रहा है तो लोग अपने बच्चों का यहाँ क्यों एडमिशन कराएंगे, क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ कभी भी अनहोनी हो सकती है। देखिए जगदीशपुर से विनोद कुमार दुबे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री कुमार लोधी, लोकसभा पूर्व प्रत्याशी है अमेठी। आपके यहाँ ये प्राथमिक विद्यालय जलालपुर करीडीह है, क्या है उसमें, क्या मामला बताइए आप? हमारे यहाँ जो प्राइमरी पाठशाला स्कूल है, वहाँ पर एक तो छाड़ झंखाड़ हो गया है। बरसात का मौसम है, बच्चों का एडमिशन हो रहा है, वहाँ पर सफाई नहीं है और वहाँ का जो शौचालय इज्जत घर बना हुआ है एकदम टूटा फूटा पड़ा है। और वहाँ के भवन जो है, जो हमारे यहाँ स्कूल का भवन बना वो भी जर्जर है, कभी भी गिर सकता है और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए हम प्रशासन चाहते हैं कि जर्जर भवन को तत्काल इसको गिरवा करके ठीक कराया जाए और साफ सफाई कराया जाए, जिससे जो है कि बच्चों को कोई अकाल मृत्यु न हो और जो है कोई जहरीले सांप बिच्छू उनको कभी डस न सके। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल का साफ सफाई कराया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए और जर्जर भवन को जो ठीक कराया जाए उसका मरम्मत कराया जाए। सपा पर लगा मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप। जी हां, खबर अमेठी से है, जहां नाली के विवाद से शुरू होने वाला झगड़ा लोक भवन के सामने आत्मदाह करने तक पहुंच गया, जिसमें मां बेटी ने लोक भवन के सामने आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसमें इलाज के दौरान मां की मौत हो गई थी। पुलिस ने इस घटना पर ओवैसी की पार्टी के जिला अध्यक्ष अमेठी और लखनऊ कांग्रेस के पदाधिकारी के साथ 2 अन्य लोगों को जेल भेजा था, जहां जब सब का आरोप लगा था कि इन लोगों ने सरकार को बदनाम करने के लिए मां बेटी को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था। वहीं इस मामले में अब राजनीतिक पार्टियां भी अपनी रोटी सेक रहे हैं। देखिए अमेठी से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। किस पद पे हैं आप? भूपेंद्र मिश्रा, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद अमेठी। ये जो जामो आए हैं आप लोग, क्या है पूरा मामला ये? हम एक अर्जुन गुप्ता हैं,
उनके लिए हम लोग जामो आए, विश्व हिंदू परिषद परिवार पूरा हमारा आया है। इसलिए आया है कि इस परिवार को यहाँ के लोग जो है या प्रशासन के लोग भी इसका जो है परेशान किए। और परेशान करने का मतलब ये रहा कि वो एक औरत थी, वो जाके लखनऊ में IIM ओवैसी एक पार्टी, ओवैसी जी की पार्टी है, उसके जिला अध्यक्ष जी है, उसको उस औरत को जाके वहाँ आत्महत्या कराने का प्रयास किया, बल्कि वो जो है औरत इस समय मर चुकी है। और ये सपा पार्टी है, अभी 2 लाख रुपया उस परिवार को, पीड़ित परिवार को दे के गई। क्या ये हिंदू परिवार पीड़ित नहीं था? हिंदू परिवार भी पीड़ित था। जब पीड़ित था, इसको भी चोट लगी थी, इसको भी कुछ करना चाहिए। लेकिन सपा पार्टी जो है ये मुस्लिम तुष्टीकरण राजनीति करती है। इसको मुसलमानों से मतलब है, इसको हिंदुओं से मतलब नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे ओवैसी की हो, चाहे सपा हो, इसको हिंदुओं से नहीं मतलब है। लेकिन हम लोगों को हिंदुओं से मतलब है। हम इस परिवार के लिए लड़ाई लड़ेंगे, अंततः लड़ाई लड़ेंगे। इस परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। मैं प्रशासन से भी बात करूंगा, आज SP साहब से मिलूंगा और इस संदर्भ में भी बातचीत भी करूंगा। तो क्या चाहते हैं आप? हम इस परिवार को न्याय मिले, इसका जो मुकदमा लिखा गया है वो उसी तरह से लिखा जाए, उन लोगों को जेल भेजा जाए। अर्जुन साहू, ये आपसे जो विश्व हिंदू परिषद वाले आए हैं मिलने, क्या किस नज़र से देख रहे हैं आप ये हमारा पड़ोसी से विवाद हुआ था नाली को लेके, और ये पड़ोसी अफसाना बानो गुड़िया उर्फ गुड़िया और सुल्तान आसमा बानो, ये सब हमारे ज़मीन से नाली निकाल रहे थे। हमारे मना करने पे हमको मारा पीटा भी गया, और ऊपर से हम तरह तरह के षड्यंत्र रच के मेरे ऊपर FIR भी लिखवाया गया, छेड़खानी का FIR लिखवाया गया, और हमारे तरफ से भी मारपीट की मुकदमा दर्ज किया गया। लेकिन प्रशासन से, पुलिस तरफ से हमारे पक्ष में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और हमें उनके FIR पे हमको जेल भी भेज दिया गया। और ये कुछ उनके पक्ष में राजनीतिक पार्टियां भी लगी हुई हैं, जिनके वजह से हमको तरह तरह के तरह फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं? जिसमें IMI की ओवैसी की पार्टी लगी हुई है, सपा लगी हुई है, कांग्रेस वाले भी लगे हुए हैं। और इन लोगों के उठाने से ही हमको फंसाने के लिए लखनऊ, इन लोगों को बहला फुसला के लखनऊ ले जाया गया, वहाँ पे आत्महत्या करने का प्रयास भी किया गया, और उसके तहत भी फंसाने का प्रयास किया गया। और इस तरह से हमको तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। हम लोग डरे सहमे हुए हैं। हम इसकी सूचना SP महोदय और DM को भी दे चुके हैं, लिखित में दे चुके हैं, लिखित में हमको धमकी भी मिल रही है। हम डरे हुए हैं, हम घर छोड़ के भाग जा रहे हैं। हमारा रहना यहाँ पे दूभर हो गया है, हम बहुत परेशान हैं, हमारी कहीं से सुनवाई नहीं हो रही है। और इस तरह से अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम लोग रहने के धरना के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जो हमें आश्वासन मिला है, हमारे लिए जो सुनवाई के लिए आश्वासन मिला है, हम इसके बहुत बहुत आभारी हैं। और हम चाहेंगे कि विश्व हिंदू परिषद हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा रहे, जिससे हमें किसी प्रकार की कोई समस्या न होने पाए। और हम प्रशासन से चाहेंगे कि जो हमारा मुकदमा लिखाया गया है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और इनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जिससे कि आगे की कार्रवाई की जा सके। आपके यहाँ जो भी विश्व हिंदू परिषद वाले हैं, क्या आश्वासन दिए हैं? ये आश्वासन दिए हैं कि हम आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे हम अपनी ओर से। और ये भी हमारा ये नाली का विवाद था, जो वो हमारी ही ज़मीन पर नाली को ज़बरदस्ती बना रहे थे। हम लोगों को मना करने पर उन्होंने ज़बरदस्ती हम लोगों को मारा पीटा, और घर में घुस के मारे भी। और ये क्या कहते हैं, और ये हमारे ऊपर झूठे छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा चुके हैं, ये जिसके ऊपर हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा। हम लोग चाहते हैं कि हमारे केस पर भी कार्रवाई किया जाए, उनको जल्दी से जल्दी जेल भेजा जाए, और हमारा जो चार्ज शीट है उन्हें जल्दी से जल्दी कोर्ट भेजा जाए। और ये इन्हें कांग्रेस, बसपा और सपा वाले, कांग्रेस और सपा MIM के नेता लोग मिलकर यहाँ लखनऊ ले जाकर जब बहला फुसला के लखनऊ ले गए और उन्हें आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिए, और जिसका केस हमारे ऊपर ही थोपा जा रहा है। और उनको ही 2 लाख की मदद वाले भी 2 लाख रुपए दिए भी। और हम लोगों के लिए कोई पार्टी आगे नहीं आ रही है। हम लोग कहाँ को जाएं, हम लोग भागे समय से फिर रहे हैं। हम लोगों को धमकियाँ भी दी जा रही है। और हम हिंदुओं की कोई सुन नहीं रहा है। क्या हिंदुओं का कोई वोट नहीं चाहिए? क्या कांग्रेस और सपा बसपा बहुत समाजवादी पार्टी को?
नाबालिग से दुराचार। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिले में एक के बाद एक नाबालिग से दुष्कर्म की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। एक आरोपी युवक के द्वारा एक नाबालिग युवती को बहाने से बुलाकर दुष्कर्म को घटना को अंजाम दे डाला। पुलिस ने आरोपी दुराचारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाजपुर में एक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर घर ले जाने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। बता दें कि बीते मंगलवार को एक व्यक्ति ने दोराहा चौकी इंचार्ज भगवान गिरी गोस्वामी को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग बेटी को गांव के ही 2 युवक बहला फुसला कर ले गए हैं, जिस पर पुलिस ने आरोपी राकेश एवं मदन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीओ दीप शिखा अग्रवाल ने बताया कि पुलिस ने दोनों की बरामदगी कर युवक को सलाखों के पीछे भेज दिया है। देखिए बाजपुर से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। एक तहरीर आई थी कि एक नाबालिग लड़की को एक व्यक्ति भला फुसला कर ले गया है, तो इस पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और 10 तारीख को ये मुकदमा पंजीकृत किया गया था और लड़की की बरामदगी हो चुकी है और इसमें से जो एक अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जो मुकदमा है वो 363 धारा में पंजीकृत किया गया था और लड़की की बरामदगी में इसमें 376 वे पॉक्सो एक्ट की वृद्धि की गई है। में गिरफ्तारी कर आज जेल भेजा जा रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार बने रहेगा, लेकिन आप बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।